हरिवंश महर्षि, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि, माता पिता ने बचपन से पढ़ने के लिए हॉस्टल में डाला था। वहां गलत संगति के कारण दोस्ती के साथ गंदी वीडियो देखना और ब्रह्मचर्य का नाश करना सीख लिया। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। एक ऐसा भी समय आया कि रोज तीन बार ब्रह्मचर्य नष्ट करा। भगवान शिव की कृपा से आपके सत्संग मिला और नाम की महिमा आपसे सुनी। बहुत प्रयास करने पर भी गंदी आदत तो छूट गई है, बट महीने में 3-4 बार ये क्रिया हो जाती है महाराज जी। अभ्यास एकदम खराब हो गया। अभ्यास गलत अभ्यास तो अभ्यास, जैसे एक सप्ताह में आप वीर शक्ति का नाश का अभ्यास किए, अब उसकी क्षमता नहीं कि वो एक सप्ताह के ऊपर सह सके नस नाड़ियां, क्योंकि अभ्यास गलत कर लिया है। यदि आप कोई कुचेष्टा ना करें, आहार शुद्ध रखें और व्यायाम करें, थोड़ी देर प्राणायाम करें और भगवत चिंतन करें, तो ये अभ्यास जो पूर्वाभ्यास होगा, पर धीरे धीरे अंतराय बढ़ता चला जाएगा और फिर ठीक हो जाएगा। इसमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। बस कुचेष्टा न करे, गंदी बात न करे, गंदे दृश्य न देखे। एक हृदय में नाड़ी है जिसको कहते हैं मनोवाहा नाड़ी। जब हम गंदी बात देखते हैं, गंदा चिंतन करते हैं, तो जैसे दूध में घी विराजमान रहता है, मंथन से निकलता है, ऐसे ही पूरे शरीर में वीर शक्ति विराजमान है। उसके लिए कोई थैली नहीं, जैसे पित्त की थैली है, कैसे वीर की थैली, ऐसा नहीं है, पूरे शरीर में है वो। और वो जहां मनोवाह नाड़ी गंदा चिंतन हुआ, तहां वो पूरे शरीर से मत करके अब वो क्रिया करो या न करो, वो सोते समय स्वप्न दोष में या ऐसे बहुत जोर लगा के लोग शंका की, वो बाहर हो गए। इससे बहुत दुर्दशा हो गई नौजवानों की। आप ही नहीं है, ऐसे लाखों नौजवान हैं। मतलब हम कैसे बताएं कि 12-13 वर्ष की बच्चे की अवस्था है और वो इस रोग का शिकार है। गलत बच्चों का संग, मोबाइल आजकल सबके हाथ में, तो वो गंदे दृश्य, गंदी बातें। अब अगर संभाल सके तो संभाल सके, नहीं। ये कोरोना से भी खतरनाक रोग है। बस एक ही उपाय है कि आप सुधरना चाहो, स्वाभाविक जो हो रहा है उस पर ध्यान मत दो। वो अभ्यास है, इसलिए वो नहीं, धीरे धीरे अंतराय बढ़ेगा और ठीक हो जाएगा। अगर आप छेड़ोगे नहीं तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, पर इसके लिए बहुत बहुत क्षमता चाहिए, क्योंकि गलत अभ्यास हो गया है। ये अभ्यास आपके ना चाहने पर भी जबरदस्ती करवा लेगा। अभ्यास है ना, अभ्यास हर चीज का बहुत जोर का होता है। गलत अभ्यास कर लिया तो बहुत बुरा पतन होता है। ये बहुत बुरी स्थिति पैदा करता है। इसे समाज नहीं समझ पा रहे। कई बार इसीलिए आर्त भाव से दुखी होके कहा है कि नौजवान लोग जो इस गंदी आदत में फंसे हैं, उसका सपोर्ट हो रहा है। ऐसी फिल्में दिखाई जा रही हैं जिससे सपोर्ट है कि ये नॉर्मल बात है। ऐसे डॉक्टर कह रहे हैं कि नॉर्मल बात है। टीचर्स भी कहते हैं। आप खुद उन बच्चों से पूछो जो शरीर त्यागने के लिए तैयार है, कई बार यहाँ सामने आ चुके हैं। अगर नॉर्मल बात है तो आप हृदय से देखो क्या हो रहा है। अब नए बच्चों की ताकत नहीं रह गई है चिंतन करने की। इतना नकारात्मक सोच आ चुकी है कि जीवन से निराश हो रहे हैं। ये अब कैसे उन मास्टर को कहे, कैसे उन डॉक्टर को कहे, कैसे उन लोगों को कहे कि हमारी नई पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए एक ये सपोर्ट वाली बात की नहीं, नॉर्मल है ये बात। ऐसे कैसे नॉर्मल है? जो जीवनी शक्ति है उसका सर्वनाश किया जा रहा है, नॉर्मल बात है? हमारी तो समझ में आ रही कि कैसे तुम डॉक्टर हो, कैसे तुम मास्टर हो। डॉक्टर और मास्टर का मतलब एक माँ और पिता जैसा प्यार, वो मरीज के लिए, वो अपने विद्यार्थी के लिए। तुम अपने बच्चे का नाश कर रहे हो और कह रहे हो नॉर्मल बात है। अरे उसको 20-25 वर्ष का संयम पूर्वक होने दो, फिर गृहस्थी में जाए, पाणी ग्रहण, संस्कार, ब्याह आदि करके, तो एक संयम का बर्ताव होता है। कई बार हमने कहा जैसे गेहूं की फसल है, अभी उसमें बाली नहीं आई है, वो आप काट लीजिए, क्या आएगा? कुछ नहीं, बुश भी पूरा तैयार नहीं होगा। ऐसे ही अभी आपकी अवस्था परिपक्व हुई नहीं, अभी वीर परिपक्व हुआ नहीं, आप गंदे आचरणों में उतर गए, तो न संतान लायक रह गए, न गृहस्थी लायक रह गए। जीवन एकदम उजड़ा, उदास, निराश, एकदम क्लेश, अशांति में भावना बन जाएगी। देखो ना, नए नए बच्चों की दुर्दशा हो रही है। तो अभी संभाल लो बच्चा, अभी तो संभलने के चांस है। बकाया है बहुत खतरनाक। जिसने अपना लिया उसको सुधरना बहुत ही कठिन है। भगवान का नाम, भगवान का आश्रय, भक्तों का संग, सोई बच सकता है, नहीं तो बहुत कठिन। छोटे छोटे बच्चे, इसके छोटे छोटे बच्चे शिकार हो रहे हैं।